Hello students, welcome to our channel Tharkuda Academy. Today we are going to discuss the differentiation. तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2. So in this video we are going to discuss differentiation. What is differentiation and its formula we are going to discuss. तो differentiation है क्या actually? What is the differentiation? क्या है डिफरेंशिएशन? सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन है क्या एक्चुअली स्टूडेंट्स? इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट. मीनिंग क्या है उसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? व्हाट इज मीन बाय स्लोप? स्लोप मतलब क्या रहता है? यू ऑलरेडी डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ स्लोप. स्लोप ऑफ द लाइन हमने देखा है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? फॉर्मूला क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बोलो क्या फॉर्मूला है स्लोप. यस इस बार कमेंट बॉक्स में जान सकते हो. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और एक टेंजेंट मतलब क्या रहता है? व्हाट इज मीन बाय टेंजेंट? टेंजेंट किसको बोलते हैं? कि ये सर्कल को एक ही पॉइंट को टच करके जाते हैं. टचिंग ए सर्कल, टचिंग ए कर्व इन सिंगल पॉइंट. एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? ये वाला है कर्व्स. तो उसको एक ही पॉइंट को टच करके जा रही, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट. तो ये क्या हुआ? टेंजेंट. तो ए पॉइंट में से ये कर्व्स है, तो उसमें से ये लाइन क्या हो रही है? टेंजेंट विच टचिंग द कर्व्स इनटू सिंगल पॉइंट. तो वी हैव डिस्कस द डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट स्टूडेंट? इट इज अ व्हाट स्लोप ऑफ द टेंजेंट. एंड व्हाट इज मीन बाय लाइन? व्हाट इज मीन बाय स्लोप? स्लोप ऑफ द लाइन क्या निकलते हैं? y2 माइनस अपॉन x2 माइनस. इट मीन चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. सो डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया. एंड वी हैव डिस्कस द टेंजेंट. व्हाट इज मीन बाय टेंजेंट? टेंजेंट मीन्स व्हाट? विच इज टचिंग द कर्व्स इनटू सिंगल पॉइंट. हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा है टेंजेंट का डिफिनेशन. और एक डिफिनेशन निकल के आता है, वो है एक्सटेंशन ऑफ लिमिट. लिमिट के फॉर्म में लिखोगे तो एक्सटेंशन रहता है. लिमिट डेरिवेटिव मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएशन मीन्स एक्सटेंशन रहता है किसका? लिमिट का. लिमिट का एक्सटेंशन. इसका मतलब क्या है एक्चुअली? डिफरेंशिएशन में चेंज निकालते हैं हम लोग, कितना चेंज हो रहा है. डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. उसका लिमिट वैल्यू. तो ये डिफिनेशन क्या कहते हैं लिमिट की? कि चेंज इन y को मैंने डेल्टा y कंसिडर किया, चेंज इन x को मैंने डेल्टा x कंसिडर किया. इसका लिमिट वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव. इट इज डिनोट बाय f डैश ऑफ x और इट इज रिटन एज dy बाय dx. चेंज इन y अपन चेंज इन x, उसका रेशो को का लिमिट वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन. दैट्स व्हाई वी रिटर्न द डेरिवेटिव मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ लिमिट. एक्सटेंशन ऑफ लिमिट. ये एक डेफिनेशन है. और एक डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में? डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ एक्स. डेरिवेटिव हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स से भी नोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से भी. लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ डैश ऑफ ए, यहाँ पे एफ ऑफ ए अपॉन एच. ये भी फॉर्मूला है. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल. वी ऑलरेडी डिस्कस इन दी 11th स्टैंडर्ड. तो लिमिट के फॉर्म में दो डेफिनेशन है. डेरिवेटिव का प्रॉपर मीनिंग भी पता है मैंने कि इट इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व्स और स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ये प्रॉपर उसका मीनिंग है डेरिवेटिव. ओके स्टूडेंट्स, सो everybody write down that.
So we have formula for derivative. फर्स्ट फार्मूला x रेज टू n, डेरिवेटिव क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो, क्या है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या है डेरिवेटिव कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव क्या है साइन एक्स माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव क्या है वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, डेरिवेटिव क्या है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स का है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, क्या है ई रेज टू एक्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम देख सकते हैं हम लोग, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। तो ये फॉर्मूला लिख के लो, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चंस। चलिए रख दिस शेयर। तो डेरिवेटिव को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फॉर्मूला समझना है, थोड़ा अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा है, क्या है एक्स रेज टू एन। तो भाई ऐसा क्वेश्चन रहेगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू क्यूब रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालने का स्टूडेंट्स। तो हाउ विल यू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स क्यूब। तो क्या करोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे x, बिकॉज y डिपेंड ऑन x। तो ऑलवेज कीप इन माइंड y डिपेंड है x के ऊपर, y डिपेंड ऑन x, इट मीन्स x का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y का वैल्यू इंक्रीज होगा, x का वैल्यू डिक्रीज करोगे तो y का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो हमेशा डिफ्रेंशिएशन लिखते वक्त जो डिपेंडेंट ऊपर है इंडिपेंडेंट नीचे रहेगा, तो x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका स्टूडेंट्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या आएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव मालूम है मुझे, क्या है डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन का, एन आगे आता है एक्स रेज टू एन माइनस वन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा थ्री आगे आएगा एक्स रेज टू थ्री माइनस वन, तो कितना आएगा डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर। ये मुझे मालूम है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, अंडरस्टूड। तो हमेशा ध्यान में रखो डिफ्रेंशिएशन लिखते वक्त ऊपर डिपेंडेंट रहेगा नीचे इंडिपेंडेंट रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं डी डब्ल्यू आर टी एक्स, या ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। तो ये वाला एक डेरिवेटिव आया, इस तरीके से सेकंड इक्वेशन देखो कैसे आएगा, और एक इक्वेशन ले रहा है मैं, log x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना रहेगा। तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो कीप इन माइंड डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है वापस इंडिपेंडेंट y डिपेंड ऑन x है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किया। उसके बाद क्या करने का स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखो डेरिवेटिव क्या होता है सेपरेट होता है, डेरिवेटिव क्या होता है सेपरेट भी होता है। तो ये वाले का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये वाला के भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी। क्या रहता है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, क्या प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v क्या रहेगा डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स।
तो 1/, log x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/x, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 2x, log x का डेरिवेटिव 1/x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, डायरेक्ट नहीं लिखते ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 × x⁻² -1 दैट इज 1 ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x। इस तरह के ये वाला डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप। तो ये बेसिक सिंपल डेरिवेटिव है, दिस इज कॉल्ड सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल फंक्शन है थोड़ा। अगर लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा तो कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट वी विल डिस्कस। ये लिख के लो एक बार, तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा तो वो कैसे निकालेगा। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मतलब बोलने की क्या चीज़ है कि y इज इक्वल टू sin x होल क्यूब है, इस तरीके से फंक्शन है। एक में दो फंक्शन आ रहे हैं, e tan x है और e⁻x² है, y इज इक्वल टू 3x² है। इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा तो डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। तो इजी वे फॉर टू सॉल्व, इट इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ अ कंपोजिट, इसको कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। पहले सिंपल फंक्शन था इसलिए निकाला। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या रहता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट। तो ये फंक्शन देखोगे आप y इज इक्वल टू sin x³, तो ये वाले को आप देखोगे तो ये अंदर वाला x की तरफ है, मतलब इस पैटर्न में ये फंक्शन x³, लेकिन ये x की जगह क्या आ रहा है, फंक्शन ही आ रहा है, मतलब x रिप्लेस बाय फंक्शन हो रहा है। x किससे रिप्लेस हो रहा है, बाय सम फंक्शन साइन, मतलब दो फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक क्यूब वाला भी है और एक साइन वाला भी। तो इस तरीके से दो और दो से ज़्यादा फंक्शन रहेंगे तो उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में कंपोजिट। तो कंपोजिट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो उसका इजीली डेरिवेटिव नहीं निकालते, जैसे हमने किया था x³ का डेरिवेटिव 3x² पहले प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे इजीली उसका डेरिवेटिव निकालें उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला समझ के लेते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन के मीनिंग समझाए, ये वाला देखो एक और एक e⁻x² है, ये किस पैटर्न में दिख रहा है e⁻x के, लेकिन यहाँ पे x रिप्लेस किस में हो रहा है x² से। यहाँ पे भी देखो 3x² है, एक्चुअल फंक्शन क्या रहता है a⁻3x, तो x रिप्लेस किससे हो रहा है x² से, मतलब एक x रिप्लेस हो रहा है, एक फंक्शन से ही रिप्लेस हो रहा है। x किससे रिप्लेस हो रहा है, सम फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, दैट्स वी विल गो ऑन टू डिस्कस। सो शैल आई रब दिस। तो इसका डेरिवेटिव निकालने का टेक्निक क्या है, तो पहले ये फॉर्मूला समझ के लो, उसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला के नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं चेन रूल भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, y इज इक्वल टू sin क्यूब। तो पहले स्टेप क्या रहेगा, मेरे पास क्या है कि y डिपेंड है x के ऊपर, ये तो कन्फर्म है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x, लेकिन यहाँ पे x रिप्लेस किससे हो रहा है, हमारे पास ऐसे फंक्शन है कि x⁻n का फॉर्मूला है x³ है x⁵, तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन x यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है sin x से। सो डिफरेंशिएशन लिखते हो डिवाइड बाय डेस लिखने का और इसका डेरिवेटिव लेने का। इनटू x किससे रिप्लेस हो रहा है, x रिप्लेस हो रहा है sin x से, तो sin x का भी डेरिवेटिव, मतलब अंदर वाला टर्म है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और वो डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करने का। इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव का। तो sin x का डेरिवेटिव क्या है, dy/dx ऑफ sin x³ का, किस पैटर्न में दिख रहा है x⁻n के पैटर्न में, क्या है फॉर्मूला n × x⁻n−1। तो इधर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में जो आंसर दो, sin x होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा 3 × sin x द होल रेज टू 3−1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आएगा स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आंसर दो cos x। सो dy/dx इज वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ
क्या आएगा यहाँ पे, साइन एक्स इज टू होल 3 माइनस वन दिस मीन्स व्हाट, स्क्वायर आएगा इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आएगा। सेकेंड वाला भी क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना। शैल आई रब दिस, सो वी विल स्टार्ट। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स से रिप्लेस हो रहा है एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स, क्योंकि y डिपेंड है एक्स के ऊपर। सो डी वाई बाई डी एक्स वुड बी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास फॉर्मूला है ई रेस टू एक्स का, क्या फॉर्मूला है, ई रेस टू एक्स ये इंटू एक्स का भी डेरिवेटिव लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स रिप्लेस किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर से, तो इसलिए अंदर वाला जो एक्स रहेगा उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो अंदर वाला जो एक्स स्क्वायर उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कितना आएगा डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, 2x, ये फॉर्मूला होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है वो ध्यान में रखें। चलो रब दिस, राइट डाउन, सो रब दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग सॉल्व करो ये क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो इसका क्या है। ओके, हियर वी विल स्टॉप द लेक्चर्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट Thirukkuda Academy channel.